हेलो बच्चों। आज के हम अपनी अगली क्लास के अंदर नई यूनिट की शुरुआत करते हैं। ये अपना मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र। अब क्या होता है निर्देश तंत्र? निर्देश तंत्र एक तरह की एक रेफरेंस फ्रेम होती है, जिससे अपन क्या करते हैं, किसी कण की स्थिति बताता है। ठीक है, जैसे मेरे को मेरी स्थिति बतानी है तो मैं किसी न किसी का सहारा लूँगा। ठीक है ना, जैसे अपन किसी का एड्रेस बताते हैं तो कैसे बताते हैं कि वो उसके नज़दीक है या उसके पास में है। ठीक है ना, या उससे इतने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस तरह से हम भी भौतिकी के अंदर किसी भी कण को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी न किसी का निर्देश तंत्र का सहारा लेते हैं। इसी को अपन क्या क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वह निकाय या पिंड, वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष सापेक्ष कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति व्यक्त की जाती है, उसे अपन कहेंगे, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम क्या करती है, निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम की जरूरत क्यों पड़ती है? हम क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं। तो वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले निर्देश फ्रेम की बात करेंगे। ठीक है ना, तो जो गति का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, निर्देश फ्रेम की आवश्यकता होती है। बिना निर्देश फ्रेम के अपन गति का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अपन बता नहीं सकते कौन सी वस्तु किसके सापेक्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी कण की स्थिति की। ठीक है, तो जो कण की स्थिति होती है, कण की स्थिति, ठीक है ना, जैसे निर्देश तंत्र जो होता है, निर्देश तंत्र तीन तरह के निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में बात कर लेते हैं। निर्देश तंत्र तीन तरह के होते हैं। एक होता है कार्तिकेय निर्देश तंत्र। ठीक है, इसके अंदर एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं। दूसरा होता है गोलीय निर्देश तंत्र। और तीसरा जो होता है वो होता है बेलनाकार निर्देश तंत्र। ठीक है, तो इसके अंदर अपन आर फाई और जेड यूज में लिखते हैं, आर फाई और आर साइन थीटा करके अलग निर्देशांक यूज में लेते हैं। इसमें से हमारे जो सिस्टम के अंदर यूज होता है वो होता है कार्तिकेय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो कार्तिकेय निर्देश तंत्र के अंदर सबसे पहले अपन कण की स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, तो कण की स्थिति क्या होती है? कण की स्थिति को लिखते हैं अपन आर से, कहते हैं इसको पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो कण की स्थिति आर आर होती है, पोजीशन वेक्टर होती है। ये ना, कण की स्थिति सदिश होता है। ठीक है, तो किसी कण की स्थिति सदिश क्या होती है? कण की स्थिति एक्स, वाई और जेड अक्ष से दूरी होती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि किसी कण या किसी कण या पिंड की स्थिति निर्देश तंत्र के मूल बिंदु ओ से जोड़ने वाली दूरी होती है। ठीक है, जैसे पोजिशन वेक्टर आर से लिखते हैं, इसे आर सदिश से प्रदर्शित करते हैं।
कैसे? जैसे ये निर्देश तंत्र है अपना कार्तिकेय निर्देश तंत्र, इसमें एक्स एक्सिस होता है, ये वाई और ये जेड। अब यहाँ पे कोई बिंदु है पी, इस बिंदु पी पर स्थिति सदिश इसके स्थिति निर्देशांक होते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। और इससे जो दूरी होती है वो होती है आर सदिश, ठीक है। ऐसे एक्स एक्स यहाँ पे एक्स एक्स होता है, वाई यहाँ पे होता है, जो जेड एक्स होता है वो इसके लंबवत होता है इस तरह से बाहर, ठीक है ना। उसके बाहर अपन इसमें दे सकते हैं अपने हाथ के अंदर तीनों अक्ष, एक जो होता है वो ये होगा एक्स अक्ष, ये अंगूठा है जो वाई एक्स, ये जो जेड अक्ष है वो उंगली की तरफ होगा, बाहर से तल के लंबवत रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जेड एक्स जो होता है बाहर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब किसी भी कण के जो निर्देशांक होते हैं उस निर्देशांक को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो निर्देशांक से प्रदर्शित करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। निर्देशांक क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन उसके उसके स्थिति सदिश मूल बिंदु से स्थिति दशा रखी है तो होती है आहार सदिश बराबर 0 - एक्स मतलब एक्स आई कैप रहेगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और ये जेड के कैप। आई कैप जे कैप के कैप जो है वो इनके एकांक सदिश है, आई का, जे का, वाई का, एक्स का, वाई का और जेड का, ठीक है। अब अपना जैसे कोई भी कण है तो उसके अंदर अपन दो बिंदु के बीच की स्थिति निकालते हैं, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो विस्थापन सदिश देखते हैं, विस्थापन सदिश निकालेंगे अपन। ये होता है किन्हीं दो कणों के बिंदु की, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी को कहेंगे क्या, विस्थापन सदिश कहेंगे। तो ये होता है एक्चुअल में, जैसे निर्देश तंत्र के अंदर कोई दो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक है मान लो x2, y2, z2, इसके हैं x1, y1, z1। तो इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है ना, ये जैसे r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर है। जो डेल आर सदिश जो होता है वो होता है r2 - r1 का सदिश। तो अपन इसको लिखेंगे x2 - x1 का आई कैप, y2 - y1 का जे कैप और z2 - z1 का के कैप, ठीक है। ये इसका क्या है, विस्थापन सदिश हो गया एक दूसरे। नेक्स्ट, जो एकल बिंदु होता है, ठीक है ना, उसका पोजीशन वेक्टर होता है सिर्फ ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। और उसका जो परिमाण होता है या मूल बिंदु से दूरी कह सकते हैं, मूल बिंदु से दूरी या परिमाण जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर, ठीक है। ये ऐसे चलता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके वेग की। तो जो वेग होता है वो क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कहेंगे वेग कहेंगे। तो यहाँ पे वेग जो आएगा वो आएगा डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे r2 - r1 अपॉन t2 - t1। अब ये जो वेग है ये तात्क्षणिक वेग होता है, ठीक है ना, नहीं मतलब औसत वेग होता है, ठीक है। तात्क्षणिक वेग को अपन लिखते हैं लिमिट, ठीक है, डेल टी टेंस टू 0, ये एक तरह से औसत वेग है। दूसरी अपन बात करें तात्क्षणिक वेग की, ठीक है, तो ये डेल लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और ये रहेगी आपके डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है। इसको अपन लिख देंगे डी आर बट्टा डी टी, डी आर बट्टा टी टी, मतलब स्थिति सदिश का एक बार अवकलन करने पर हमको वेग प्राप्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन त्वरण की, ठीक है। तो जो त्वरण होगा वो त्वरण क्या होगा,
त्वरण होगा वो होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो जो त्वरण है, एक्सलेशन है, त्वरण वो होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो ए रहेगा वो होगा डेल वी बट्टा डेल टी, अपन लिख देंगे V2 - V1 बट्टा T2 - T1। ठीक है, ऐसे जैसे। और इस ये औसत त्वरण है, औसत त्वरण। ठीक है, जो तात्क्षणिक त्वरण है, तात्क्षणिक त्वरण वो क्या होता है, वो होता है ए बराबर लिमिट डेल वी, लिमिट डेल डी टेंस टू जीरो, डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रहेगी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो त्वरण जो हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तात्क्षणिक त्वरण। नेक्स्ट, अब जो कण की जो स्थिति का रूपांतरण अपन देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं एक दो टर्म की, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक होती है अपने पास में इनर्शियल फ्रेम, उसको अपन कहेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र। ठीक है, ये क्या होता है, सीधी सी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश तंत्र जिसमें गति के गति के या न्यूटन की, अपन न्यूटन की कह सकते हैं या गति की कह सकते हैं, गति के प्रथम व द्वितीय नियम, प्रथम व द्वितीय नियम, द्वितीय नियम वेद है। ठीक है, मतलब एप्लीकेबल है, वेद होते हैं उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें कि यदि कोई कण, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के कण को भी अपन मतलब कण की गति जो रहेगी वो त्वरण रहित रहेगी। ठीक है ना, उसको भी अपन जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस तरह के कण की, इस प्रकार के कण की गति हो रही है, गति त्वरण रहित दिखाई दे रही है, त्वरण रहित प्रदर्शित हो रही है, उसे अपन क्या आएंगे, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब है क्या फर्स्ट लो सेकंड लो। ठीक है ना, तो जड़त्व का पहला नियम तो है जड़त्व क्या, गति का पहला नियम जो है, जो जड़त्व का नियम है। ठीक है, और दूसरा जो नियम है वो है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश क्या सॉरी संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है ना, वो कहता है कि समय परिवर्तन की दर जो होती है बाह्य बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो बल होता है वो F बराबर एम में होता है। और हमने क्या कहा कि अगर बाह्य बल अनुपस्थित है, मतलब द्रव्यमान क्या जीरो है, हाँ बल जो है वो जीरो है, तो द्रव्यमान इंटू ए क्या रहेगा जीरो। इस स्थिति के अंदर द्रव्यमान कभी भी जीरो हो नहीं सकता, किसी वस्तु का कोई न कोई द्रव्यमान जरूर होगा। ठीक है, द्रव्यमान जीरो नहीं हो सकता, तो इसमें से त्वरण ही जीरो है, तो ए की वैल्यू क्या है जीरो है। ठीक है, तो ए जीरो है तो ए होता क्या है, ए होता है डी वी बट्टा डी टी इक्वल टू ए होता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू जीरो है, इस स्थिति के अंदर
डी बटा डी टी जीरो रहेगा, और त्वरण क्या, वेग क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वेग कांस्टेंट रहेगा, तो वेग नियत है। ठीक है, तो वहाँ निकाय क्या करेगा, जो नियत वेग से गति करता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक तरह से अपना जड़त्व निर्देश तंत्र होता है, ये भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो जड़त्व निर्देश तंत्र में नियत वेग से गति होती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन अजड़त्व निर्देश तंत्र की। ठीक है, तो अजड़त्व निर्देश तंत्र में क्या होता है, सेकेंड, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो सीधे सीधे अपन कह देंगे कि जिसके अंदर न्यूटन की गति का प्रथम व द्वितीय नियम, ठीक है, लागू नहीं होता। ठीक है, उसको अपन क्या आएंगे, उसको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी जो वस्तु है वो त्वरित दिखाई देती है। ठीक है, वस्तु क्या होती है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरित दिखाई देती है। ठीक है, जैसे त्वरित गति करता हुआ निर्देश तंत्र और घूर्णन गति करता हुआ निर्देश तंत्र, दोनों ही क्या होता है, अजड़ित निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, जो जो त्वरित गति करता है, त्वरित गति या घूर्णन गति, त्वरित घूर्णन गति भी कह सकते हैं, त्वरित घूर्णन गति करता है। ठीक है, वही क्या है, निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है।